मई 22 को जो ग्रीन कार्ड की न्यूज़ रिलीज़ हुई है बाय यूएससीआईएस, उसने हिला दिया है इंटरनेट को, स्पेशली इंडियंस को, क्योंकि 70% वीज़ा H1B वीज़ा इंडियंस को जाता है एंड बहुत सारे इंडियंस अमेरिका में पढ़ाई करने आते हैं स्टूडेंट वीज़ा पर। एंड न्यूज़ के अनुसार नो मोर ग्रीन कार्ड्स फॉर इंडियंस जो लिविंग इन अमेरिका, यहाँ से नहीं मिलेगा तो अपने देश जाओ वापस। नॉट ओनली फॉर इंडियंस, इट्स फॉर एवरीवन। मैं बस इंडियंस की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इंडिया से हूँ, मेरी ऑडियंस सारी इंडिया से है एंड मोस्टली जो वीज़ा मिलता है H1B एंड जो स्टूडेंट्स आते हैं वो इंडिया से आते हैं। तो न्यूज़ क्या है, अब तक तो आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब वीडियोस पे देख ली होगी, पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ और बहुत सारी डिटेल्स ऐसी देना चाहता हूँ जो काफ़ी लोग मिस कर गए होंगे। तो न्यूज़ ये है, स्क्रीनशॉट है आपके सामने। USCIS विल ग्रांट एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस ओनली इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। मतलब जो अभी तक जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पर जो अमेरिका लोग आते हैं, विच इंक्लूड्स F1 वीज़ा, H1 वीज़ा, B1 B2 वीज़ा, जो टूरिस्ट वीज़ा होते हैं, जो इन वीज़ा पर जो टेम्प्रेरी वीज़ाज होते हैं, जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज होते हैं, उस पर अगर आप अमेरिका आते हो और अगर आप यहाँ पे ग्रीन कार्ड अप्लाई करते हो और अगर आपको इसी वीज़ा से ग्रीन कार्ड स्टेटस पे जाना होता है, वो अमेरिका में तो नहीं होगा। आप अपने देश वापस जाओ, वहाँ से कराओ, विच इज़ इंडिया। हम इंडियंस की बात कर रहे हैं सिर्फ आज की वीडियो में, ठीक है। तो इंडिया जाकर वहाँ से आप अपना ग्रीन कार्ड अप्लाई करो, यहाँ पे नहीं होगा। ऐसा क्यों कर रहे हो? तो देखो उससे, और ऐसा क्यों कर रहे हो, इससे कोई नुकसान है क्या? तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब जो स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ, इसमें हाईलाइटेड मैंने आपको दो चीज़ें दिखाई हैं। पहला जो हाईलाइटेड है, इसमें लिखा हुआ है कि इट रिड्यूसेस नीड टू फाइंड एंड रिमूव दोज हु डिसाइड टू स्लिप इनटू शैडोज एंड रिमेन इनटू US इलीगली आफ्टर बीइंग डिनाइड रेजिडेंसी। अब रिमेंबर, मैं कितनी वीडियोस बनाता हूँ, इसमें दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितने लोग क्राइम कर रहे हैं, एल्डरली लोगों को स्कैम कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट वीज़ा पे ओवर स्टे कर रहे हैं या फिर किसी और वीज़ा पे ओवर स्टे कर रहे हैं, इलीगली आए हुए हैं और वो यहीं पर रह रहे हैं। अब देखो, कोई अगर यहाँ पर आ गया किसी वीज़ा पर ओवर स्टे करके रह रहा है, इलीगल हो गया ना वो तो, और फिर वो लेट्स से किसी US सिटीजन से शादी कर ली तो फिर वो ग्रीन कार्ड भी मिल जाएगा उसको, या उसके बच्चे ने उसका US सिटीजन का, उसका बच्चा US सिटीजन है फ्रॉम बर्थ राइट सिटीजनशिप, वो भी उसका ग्रीन कार्ड लगवा देगा। तो बहुत सारी चीज़ों से इलीगल लोग भी लीगल बने जा रहे हैं। तो ये जो नई पॉलिसी आई है ना, इससे क्या होगा, दे वांट एवरीवन टू गो बैक टू देयर ओन कंट्री। तो बेसिकली इससे क्या होगा, आप लोग ओवरस्टे नहीं कर पाओगे योर वीज़ा और आप इलीगल नहीं रहोगे अमेरिका में, विच इज़ अ गुड पॉइंट। तो मतलब अगर आप अपने देश वापस जाके ग्रीन कार्ड अप्लाई कर रहे हो तो फिर तो इलीगल लोग यहाँ से कम हो रहे हैं ना, दैट्स अ गुड थिंग। पर इट जस्ट अ पॉलिसी, इट्स नॉट अ लॉ। आपको लॉयर्स की वीडियोज़ दिखाऊंगा आगे मैं, पर जो नीचे दूसरा पॉइंट मैंने आप हाईलाइट किया है वो भी देख लो। ये वाला पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे आप तो इसमें लिखा है, नॉन इमिग्रेंट्स लाइक स्टूडेंट्स, टेम्परेरी वर्कर्स और पीपल ऑन टूरिस्ट वीजाज कम टू US फॉर शॉर्ट टाइम एंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। सिस्टम इज डिज़ाइन फॉर देम टू लीव व्हेन देयर विजिट इज ओवर। कि मतलब अगर आप आए हो, आपका काम खत्म हो गया तो वापस जाओ, यहीं पे रहोगे, इलीगल बनोगे, यहाँ पर लोग इलीगल बढ़ते जाएंगे तो प्रॉब्लम है अमेरिका के लिए। एंड दिस इज़ वाई इट्स डिज़ाइन कि आप वापस जाके अपने देश से अप्लाई करो अगर आपको करना है तो। बेसिकली इनका सिंपल सा फंडा है कि इलीगल लोग यहाँ ऐसे कम होंगे अमेरिका में, विच इज़ अ गुड थिंग। अब देखो गाइस, मैं लॉयर तो नहीं हूँ पर आपको लॉयर्स की वीडियो ज़रूर दिखा सकता हूँ। तो बहुत सारे लॉयर्स का इस पर रिएक्शन है और काफ़ी सारी डिटेल्स उन्होंने भी बताई हैं। तो सबसे पहले डरने की बात नहीं है, दिस इज़ ओनली अ पॉलिसी, इट्स नॉट अ लॉ। एंड आपने मज़े की बात ये देखी, नोट करी, इट वॉज रिलीज ऑन अ फ्राइडे ऑफ अ लॉन्ग वीकेंड। मंडे इज़ अ हॉलीडे इन अमेरिका, मेमोरियल डे। तो लॉन्ग वीकेंड के फ्राइडे पे रिलीज़ हुई है। एंड जैसा कि हर बार ही ट्रम्प करता है, फ्राइडे को कुछ रिलीज़ करता है, मंडे को बैकआउट कर लेता है। तो ऐसे ही हो सकता है ये भी हो जाए, बहुत सारे लॉ सूट्स होंगे इसके ऊपर, क्योंकि इट्स नॉट अ लॉ। पहले वीडियो देखते हैं फिर आगे बात करते हैं। नमस्कार जी, मैं राजवीर सिंह बटला, इमिग्रेशन अटर्नी, सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस को लेकर। आज 22 मई 2026 को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, USCIS ने एक पॉलिसी मेमोरेंडम इशू किया है। उसमें उन्होंने एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस को बहुत ही डिफिकल्ट बना दिया है। उनका ये कहना है कि अगर आप अमेरिका में एक नॉन इमिग्रेंट वीजा पे आते हो, चाहे B1 B2 F1 इस तरह के वीजा पे आते हो, और यहां आप US सिटीजन से शादी करते हो, तो जनरली क्या होता था कि यहीं आप स्टेटस अपना एडजस्ट कर लेते थे, यहीं आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता था। अब वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज में ही आपको एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस जो है US में अलाउ किया जाएगा। अदरवाइज इन मोस्ट केसेस आपको अपनी होम कंट्री जाके काउंसलर प्रोसेसिंग के थ्रू ये इमिग्रेंट वीजा लेना पड़ेगा, ग्रीन कार्ड लेना पड़ेगा। उनका कहना यह है कि कांग्रेस की जो इंटेंट थी इस लॉ के पीछे, वो
थी कि ये डिस्क्रेशन है सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड की कि वो ये वीजा एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस किसी को अलाउ करे, एंड दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि ये कोई आम रिलीफ नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस, और ये हर किसी को नहीं दिया जाएगा और नहीं दिया जाना चाहिए. मोस्ट केसेस में आप अपनी होम कंट्री जाइए, काउंसुलर प्रोसेसिंग के थ्रू आइए, सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में आप यहीं एडजस्ट कर सकते हैं अपना स्टेटस. बहुत सारे केसेस को ये इंपैक्ट करेगा, बहुत सारी वीजा कैटेगरीज को ये इंपैक्ट करेगा. आज मेमो आया है, लाइकली लॉ सूट्स वगैरह भी होंगे, सो देखते हैं इसका एक्चुअल इंपैक्ट क्या पड़ता है अगर इस पॉलिसी को स्टे किया जाता है नहीं. जैसे भी न्यूज आएगी आई विल कीप यू अपडेटेड, लेकिन फिलहाल के लिए ये काफी बुरी खबर है अक्रॉस द बोर्ड बहुत सारे इमिग्रेंट्स के लिए. USCIS just issued a policy memorandum intended for USCIS officers, okay? This is not federal law. This is a policy manual where they are telling USCIS officers to exercise their discretion of an applicant in front of them to use extraordinary circumstances on whether or not a person can adjust their status or get their green card in the United States. They're issuing this memorandum in order to limit the amount of people who are what they're calling adjusting in the U.S., means getting their green card in the U.S. And they're saying if you have the opportunity to go for consular process, means you go outside of the United States and you pick up your green card there. They want people to do that. Of course, this can potentially affect hundreds of thousands of people in the United States who are currently in the adjustment of status process. It will be unknown whether it will affect you, though. Everybody's situation will be taken to an account. It is called the totality of circumstances, and the officer has the discretion on how they want to adjudicate this case. तो ये दोनों जो वीडियोस दिखाई है मैंने, ये दोनों लॉयर्स की वीडियो हैं, और एक और वीडियो दिखाऊंगा वो भी एक लॉयर की वीडियो होगी. पर उससे पहले दो क्वेश्चन का आंसर ले लूँ आपका. मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इस समय क्योंकि हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है. ये बस एक हवा में उड़ता हुआ सा एक मेमो आ गया है, कोई डिटेल्स नहीं है इसकी अभी हमारे पास, कि जिनका ऑलरेडी अप्लाइड है ग्रीन कार्ड, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, हंड्रेड ऑफ केसेस हो सकते हैं, बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है लोगों की. वी हैव नो आइडिया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. इन्फॉर्मेशन आएगी आगे. और दूसरी चीज़ कि क्या काउंसुलर प्रोसेसिंग इज इट अ बैड थिंग, कि हम लोग वापस अपने देश में जाके वहाँ पे प्रोसेस करें, इज इट अ बैड थिंग? यस, कंपेयर टू एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस जो कि बहुत क्विक होता है. अगर आप ऑलरेडी अमेरिका में हो, यहाँ से ग्रीन कार्ड मिलना इज़ फास्टर रादर देन आप इंडिया में जाओगे, वहाँ पर आप फिर से नया प्रोसेस शुरू करोगे और फिर एक ग्रीन कार्ड लगाना, वहाँ पर इट टेक्स लॉन्गर. तो डेफिनेटली एक डिसएडवांटेज तो है इस वाले प्रोसेस में. तो इट्स एडवांटेजेस टू बी इन अमेरिका ऑलरेडी एंड हैव एन एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस. गाइस, कोई पॉज लेना चाहूँगा, मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा, नीचे सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं. हेल्प्स मी कीप गोइंग. आपके लिए वीडियोस कंटिन्यू करता रहूँगा मैं बनाना अगर आप ऐसा करेंगे तो. Is adjustment of status dead? Hi, I'm John Vandenberg from Hogan and Vandenberg. I bet everybody has seen this memorandum and the announcement from U.S. Citizenship and Immigration Service limiting adjustment of status, getting a green card in the United States, to extraordinary circumstances. Guys, please do not freak out. Please, please, please do not freak out. This is not going to survive in court. This is in the Immigration and Nationality Act since 1952. It's been practiced for over 70 years. They're wrong on the law. And so many things have changed since 1952 that make consular processing for everybody impractical. Not to mention, the Department of State can't handle issuing visitor visas and student visas with the people it has. It's a joke, guys. Don't make any decisions to leave. Don't make any decisions to give up. This is the way the administration has ruined everybody's weekend, but don't let it ruin your lives. Everybody be well out there. ये भी एक अटर्नी की वीडियो थी जिसमें ये भी बोल रहा है कि दिस इज़ नॉट गोना सर्वाइव क्योंकि दिस इज़ अगेंस्ट द लॉ. दिस इज़ जस्ट अ पॉलिसी, जस्ट अ मेमो, एंड पॉलिसी कैन नॉट गवर्न द लॉ. लॉ है कि एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस इज़ एप्लीकेबल. अब क्या होता है इसके ऊपर, बहुत सारे लॉसूट्स होने वाले हैं, बहुत सारे लॉयर्स, हर स्टेट के लॉयर्स इस पे फर्दर लॉसूट्स डालेंगे. इनके हिसाब से इट्स नॉट गोना सर्वाइव. वी विल हैव टू वेट एंड सी क्या होता है आगे, बट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, मोस्ट ऑफ देम आर कॉन्फिडेंट कि इट्स नॉट गोना सर्वाइव. तो आई थिंक ऐसे ही होने वाला है. अगर लॉयर्स बोल रहे हैं इट्स नॉट गोना सर्वाइव तो इट्स नॉट गोना सर्वाइव. विल सी व्हाट हैपेंस. बट अभी के लिए डोंट वरी,
रिलैक्स, एवरीथिंग इज़ ओके। सब इंडियंस को जो भी अमेरिका में है एंड ग्रीन कार्ड प्रोसेस में या लग रहा है उनका लगने वाला है, दे कैन स्टिल गेट द ग्रीन कार्ड इन अमेरिका। वी जस्ट हैव टू वेट एंड सी कि क्या होता है आगे। बट वीडियो बंद करने से पहले आपके साथ एक इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करता हूँ। आज मैं दिखाता हूँ आपको स्क्रीन पे। तो जो स्क्रीनशॉट देख रहे हो ये भी USCIS की ही पोस्ट है, फेसबुक से उठाई है मैंने, और देख सकते हो May 21 की पोस्ट है, मैंने हाईलाइट किया आपके लिए। तो ये है डेटा H1B वीज़ा का। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है, इसलिए मुझे लगा आज की वीडियो में शेयर करना बनता है। कहते हैं कि दिस ईयर्स H1B सीजन इज रैपिंग अप एंड वी आर सीइंग ग्रेट रिजल्ट्स फ्रॉम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, न्यू पॉलिसी दैट प्रायोरिटाइज अमेरिका फर्स्ट। पहला पॉइंट है मोर टॉप टैलेंट। We are approving more applicants with advanced degrees and higher salaries, especially those who have studied at US universities. An overwhelming 71.5% of selected aliens hold a US master's degree or higher compared to 57% last year. मतलब जो ये H1B वीज़ा अप्रूव कर रहे हैं ना बहुत सारे लोगों का, 71% लोग उनके पास US की मास्टर डिग्री है, दे हैव हायर स्टडी, उनके पास एडवांस डिग्रीज हैं एंड हायर सैलरीज वाले लोगों का ही अप्रूव कर रहे हैं लोग। नॉट लाइक सबका अप्रूव कर दिया जिसका भी निकला। दूसरा है स्ट्रॉन्गर वर्कफोर्स। These skilled workers are making a real impact on our economy and we are closing the door on the low wage and low skilled foreign labor pipeline approved under Biden administrative policies. This year, only 17.7% of all selected registrations were in the lowest wage category. मतलब almost 18% ही lowest wage category की हुई हैं, बाकी 82% करीब जो अप्रूव हुआ है ना H1B वीज़ा, वो हायर वेज वाले लोगों के हुई है जिनके पास हायर स्किल्स हैं, जिनके पास एडवांस डिग्रीज हैं। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि चीप लेबर आ रही है H1B वीज़ा पे, राइट, वो लोग आ रहे हैं, स्किल्स वाले लोग नहीं आ रहे, चीप लेबर आ रही है। अब स्किल वाले लोग आ रहे हैं जिनके पास डिग्रीज हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, ट्रेनिंग्स हैं, स्किल्स हैं, हायर सैलरी है जिनकी, जो लाइक सीनियर लीडरशिप में रोल्स में है, नॉट लाइक लो सैलरी वाले, लो स्किल्स वाले लोग। तीसरा पॉइंट पढ़ो, रिस्टोरिंग इंटेग्रिटी। The number of properly submitted registrations plummeted by 38.5% from 343,000 in fiscal year to just 211,000 in fiscal year 2027. This data is a clear sign that the days of abusing the program with mass low-wage registrations are over. कि मतलब जब H1B abuse करते थे ना लोग, वो कम हो रहा है डेटा। और ये USCIS की पोस्ट है, आपके सामने May 21 की पोस्ट है। एक चीज़ तो क्लियर है गाइस, USCIS H1B के अगेंस्ट या फिर फेक जो रजिस्ट्रेशन होती हैं या फिर जो अब्यूज़ करते हैं सिस्टम, उनको क्रैकडाउन ज़रूर कर रही है। ये आपने देख लिया साफ साफ। आगे क्या होता है वील हैव टू वेट एंड सी। पर ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में गाइस, बाय।